नमस्कार। न्यूज़ बीट्स पर आज बात सात समंदर पार की, जिससे हमारा भी कोई ना कोई वास्ता तो है, कोई ना कोई नाता है। ऐसे समय में जबकि टैरिफ की वजह से पैदा हुई टेंशन ने भारत और अमेरिका के बीच रिलेशंस पर भी असर डाला है और अमेरिका में भारतीय पहचानों के सामने एक नई चुनौती है। ऐसे कठिन समय में एक भारतीय मूल का अमेरिकी बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की रेस में एक बड़ी छलांग लगा चुका है और वो शख्स है ज़ोहरान ममदानी। जी हाँ, ज़ोहरान ममदानी ग्लोबली नोटेड फिल्म मेकर मीरा नायर और गुजराती मूल के प्रोफेसर महमूद ममदानी के 33 साल के बेटे ज़ोहरान ममदानी, जिन पर न्यूज़ बीट्स पर आप पहले भी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन अमेरिका में फिर से उनकी चर्चा है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव हालांकि अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में होना है, लेकिन ज़ोहरान ने अपनी जीत के लिए अभी से काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, अगले हफ्ते से वो चुनाव तक न्यूयॉर्क के मोहल्ले मोहल्ले में एक नया कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। असल में न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की वजह से ही दुनिया भर में सुर्खियों में आया है, क्योंकि ज़ोहरान की कैंपेन की धमक ने न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति के हेडक्वार्टर व्हाइट हाउस तक में खलबली मचाई हुई है। अब तो व्हाइट हाउस की टेंशन और बढ़ गई है, जब ज़ोहरान की अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत ऊंचे लेवल से उनकी उम्मीदवारी को एंडोर्समेंट मिला है। अमेरिका के सबसे बड़े प्रांत न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल ने ज़ोहरान ममदानी की उम्मीदवारी को पब्लिकली सपोर्ट किया है और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में ज़ोहरान को लेकर अपना ओपिनियन पीस लिखा है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल ने ममदानी की तारीफ करते हुए लिखा, न्यूयॉर्क सिटी को ऐसा मेयर चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो सके और न्यूयॉर्क के लोगों के लिए जीवन को ज़्यादा किफ़ायती बना सके। न्यूयॉर्क की गवर्नर का ज़ोहरान ममदानी की उम्मीदवारी को एंडोर्स करना ये कोई मामूली बात नहीं है, इसके बड़े मायने हैं। और देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है। पॉइंट 1, ज़ोहरान ममदानी को अमेरिका की मेन स्ट्रीम से पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल गया। पॉइंट 2, इससे मेयर चुनाव में पार्टी के भीतर और बाहर दोनों लेवल पर उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। पॉइंट 3, गवर्नर के समर्थन का मतलब यह भी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ज़ोहरान में अपना फ्यूचर देख रही है। पॉइंट 4, जाहिर है अब ज़ोहरान स्थापित और गंभीर उम्मीदवार के तौर पर देखे जाएंगे। पॉइंट 5, ममदानी को गवर्नर का समर्थन ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर प्रोग्रेसिव कैंप के लिए पार्टी के टॉप लेवल पर भी स्पेस खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि न्यूयॉर्क शहर को हर तबके के लिए अफोर्डेबल सिटी बनाने के लिए मेन मुद्दे को वैधता मिल गई है, जिसे वो अपने चुनावी कैंपेन में लगातार उठा रहे हैं। आपकी वजह से हमने $8 मिलियन रेज किया है, 6 लाख से ज्यादा दरवाजे खटखटाए हैं और बस इतने करीब है इस शहर का पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात यह है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्क की गवर्नर का ज़ोहरान ममदानी को समर्थन देने का ऐलान कितना बड़ा डेवलपमेंट है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है और इस पर एनालिसिस छापे हैं। अब चाहे वो अमेरिकी अखबार हो, चाहे वो BBC हो, अल जज़ीरा हो, यहाँ तक कि जिस इजराइल के ममदानी बड़े क्रिटिक रहे हैं, जिसकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, वहां के अखबारों तक में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, जगह मिली है। तो इससे न्यूयॉर्क के इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अहमियत समझी जा सकती है और इसीलिए इसकी गूंज अमेरिका की सर्वोच्च सत्ता तक सुनाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा नागवार गुजरा है। अपने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने इसे लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। ट्रंप इस कदर तिलमिला गए हैं कि उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट को मिलने वाला फेडरल फंड, मतलब केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा, बंद करने तक की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे छोटे कम्युनिस्ट ज़ोहरान ममदानी को समर्थन दिया है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है और न्यूयॉर्क सिटी के लिए बेहद खराब घटना है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वॉशिंगटन इस हालात पर बड़े करीब से नजर रखेगा। बेकार पर अच्छे पैसे खर्च करने की कोई वजह नहीं है। तो ये उनका पोस्ट था। न्यूयॉर्क के गवर्नर का ममदानी को समर्थन करना और उस पर डोनाल्ड ट्रंप का झल्लाना ये दिखाता है कि ज़ोहरान ममदानी न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि अमेरिका में कितने पॉपुलर हो गए हैं और न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए उनकी उम्मीदवारी कितनी स्ट्रांग हो गई है। ट्रंप की बौखलाहट भरे रिएक्शन से 2 संकेत बड़े क्लियर समझ में आ रहे हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को किसी भी सूरत में न्यूयॉर्क का मेयर बनने नहीं देना चाहते, और दूसरा ये कि अब ज़ोहरान ममदानी की जीत का रास्ता खुलता हुआ दिखने लगा है। जैसे न्यूज़ बीट्स पर हमने पहले भी कहा है कि दरअसल ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन की वजह से सुपर अमेरिका के भीतर का कॉन्ट्रडिक्शन भी बाकी दुनिया के सामने आ गया है। This is already the most expensive city in the United States of America. That's right. And the only reason that so many of the men and women around me have a shot
and living here is because of the fact that they are union members. जो अमेरिका दुनिया में कैपिटलिज्म का यानी पूंजीवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है, इकोनॉमिक पावर है, जिसने अपनी अमीरी से दुनिया में धाक जमाई हुई है, जिसकी इकोनॉमी और जिसकी विकास दर और जिसकी ताकत के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है, उसी अमेरिका की उस न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अमेरिका की तरक्की का एक बेहद लुभावना मॉडल है, वो न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, तरक्की की चमक बिखरते उसी न्यूयॉर्क शहर में एक भारतीय मूल का आदमी सोशलिस्ट एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है। और इसी एजेंडे के दम पर वो जून में हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन में न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो को पटखनी देकर खलबली मचा चुके हैं। बड़ी बाधा पार करने के बाद अब ममदानी इस स्थिति में आ गए हैं कि वो न्यूयॉर्क का मेयर भी बन सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में वो कम आमदनी वाले लोगों से मुखातिब हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो उनके इश्यूज को उठा रहे हैं, न्यूयॉर्क को उनके जीने लायक बनाने का वादा कर रहे हैं। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। ममदानी का यही एजेंडा दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के लीडर्स को बड़ा बेचैन कर रहा है, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स अमेरिका को विश्व गुरु बताने और साबित करने के प्रचार पर टिकी हुई है। ऐसे देश में कोई ज़ोहरान ममदानी जब आम आदमी के लिए अफोर्डेबल शहर बनाने की बात करे और सोशलिस्ट एजेंडे को आगे बढ़ाए, तो इसे भला ट्रंप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को पागल कम्युनिस्ट करार दे चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने तो ज़ोहरान को मेयर के इलेक्शन से पहले ही बाहर कर देने के कई प्रपंच रचे। हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ज़ोहरान ममदानी की अमेरिकी नागरिकता छीनने की संभावनाएं तलाश रहा है। रिपब्लिकन सांसद एंडी ऑगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर ज़ोहरान की नागरिकता रद्द कर उन्हें वापस भेजने की मांग कर डाली। उनका कहना है कि ज़ोहरान एक बेहतरीन सिटी न्यूयॉर्क को बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन में होमलैंड सिक्योरिटीज के सलाहकार स्टीफन मिलर ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ये क्लियर चेतावनी है कि अगर अब हम भी प्रवासियों को रोकने में नाकाम रहे तो यही होगा। और तो और खुद ट्रंप इमिग्रेशन के मसले पर ममदानी को अरेस्ट करने की धमकी दे चुके हैं। Your message to communist Zohran Mamdani. Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully. तो ट्रंप भले ही ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ साजिशों पर साजिशें रच रहे हैं, नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अब लगता नहीं है कि वो ज़ोहरान का कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी के पीछे पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ी है। जिस न्यूयॉर्क में पार्टी का अच्छा खासा बेस है, वहां की गवर्नर कैथी हॉचुल का ज़ोहरान को मिला समर्थन बता रहा है कि डेमोक्रेट्स को अब उनमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। इस डेवलपमेंट के बाद ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का मेयर बनने का रास्ता आसान लगने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो वो न्यूयॉर्क के न सिर्फ पहले भारतीय मूल के मेयर होंगे, बल्कि पहले ऐसे मेयर भी होंगे जो कि साउथ एशियन कम्युनिटी से आता है और मुस्लिम है। इससे बड़ी बात यह होगी कि गवर्नर का समर्थन मिलने से अमेरिका में या न्यूयॉर्क में एशियन, मुस्लिम और प्रवासी समुदायों के वोट को मुख्य धारा की राजनीति में और ताकत मिलेगी। वैसे ज़ोहरान ममदानी का इतना आगे निकल जाना अमेरिका में डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन का एक मजबूत संकेत भी माना ही जा सकता है। तो इंतजार करिए, कुछ और वक्त का तस्वीर और साफ होगी। हमारे इस एनालिसिस पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप न्यूयॉर्क से स्पेशली ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वहाँ इस वक्त क्या हलचल है और हमारे एनालिसिस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा दुनिया के जिस भी कोने से आप न्यूज़ बीट्स का ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या ओपिनियन है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी जो हमारे वीडियोज़ आएँ उनकी सूचना आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। Thank you very much.